श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बोलिए शंकर भगवान की जय। प्रिय श्रोताओं, सावन मास मातम के 25वें अध्याय की कथा प्रारंभ करते हुए शंकर भगवान कहते हैं, हे मुनि श्रेष्ठो, अब मैं उत्तम पिठोरी व्रत का वर्णन करूँगा। सभी संपदाओं को प्रदान करने वाला यह व्रत श्रावण मास की अमावस्या को होता है। जो यह घर है वह सभी वस्तु मात्र का अधिष्ठान है, इसलिए इसे पीठ कहा गया है और पूजन में वस्तु मात्र के समूह को आर कहते हैं। अतः हे मुनीश्वर, इस व्रत का नाम इसलिए पिठोर है। अब मैं इसकी विधि कहूँगा, अब सावधान होकर के सुनिए। दीवार को ताम्रवर्ण, कृष्णवर्ण अथवा श्वेतवर्ण धातु से पोतना चाहिए। अगर ताम्रवर्ण से पोता गया हो तो पीले रंग से, कृष्ण वर्ण से पोता गया हो तो श्वेत रंग से, और श्वेत वर्ण से पोता गया हो तो कृष्ण वर्ण से चित्र बनाना चाहिए, अथवा श्वेत पीत से, लाल से, काले या हरे रंग से चित्र बनाएं। मध्य में पार्वती सहित शिवजी की मूर्ति अथवा शिवलिंग को बनाकर विस्तृत दीवार पर संसार की अनेक चीज़ों का चित्र बनाएं। चतुशाला सहित रसोई घर, देवालय, शयन घर, 7 खजाने, स्त्रियों का अंतःपुर जो महलों तथा अटारियों से सुसज्जित तथा साल के वृक्षों से मंडित हो, चूने आदि से दृढ़ता से बने पाषाणों तथा ईंटों से सुशोभित हों, और जिसमें विचित्र दरवाजे, छत तथा कीड़ा स्थान हो, उन सभी को चित्रित करें। बकरियां, गाय, भैंसे, घोड़े, ऊँट, हाथी, चलने वाला रथ, अनेक प्रकार की सवारियां, गाड़ियां, स्त्रियां, बच्चे, वृद्ध, जवान, पुरुष, पालकी, झूला और अनेक प्रकार के मंच, इन सब का अंकलन करें। स्वर्ण, चांदी, ताम्र, शीशा, लोहा, मिट्टी अथवा पीतल के और अन्य प्रकार के विभिन्न रंग वाले पात्रों को लिखे। सैन्य संबंधी जितने भी साधन है, चारपाई, पलंग, बिस्तर, तकिया आदि, बिल्ली, मैना, अन्य और भी शुभ पक्षी, पुरुषों तथा स्त्रियों के अनेक प्रकार के आभूषण, बिछाने तथा ओढ़ने के जो वस्त्र हैं, यज्ञ के जितने भी पात्र होते हैं, मंथन के 2 स्तंभ व 3 रस्सियाँ, दूध, मक्खन, दही, छाछ, घी, तेल, तिल, इन सभी को दीवार पर लिखें। गेहूँ, चावल, अरहर, जौ, मक्का, वारतानल, एक प्रकार का एक अन्न होता है। चना, मसूर, कुथेली, मूंग, कागली, तेल, कोदो, तागसी नामक अन्य, सौवा, चावल, उड़द, ये सभी धान वर्ग भी अंकित करें। सील, लोहा, चूल्हा, झाड़ू, पुरुषों का, स्त्रियों के सभी वस्त्र, बांस तथा तृण के बने हुए सूप आदि, ओखली, मूसल, गेहूँ आदि पीसने तथा अरहर आदि दलने के लिए 2 यंत्र, चौकी तथा दरहता, पंखा, चवर, छत्र, जूता, 2 खड़ाऊँ, दासी, दास, नौकर, शोष वर्ग, तृण आदि पशुओं का आहार, धनुष, बाण, शतघ्नि, एक प्रकार का अस्त्र, खड़ग, भाला, बर्छी, ढाल, बाँस, अंकुश, गदा, त्रिशूल, बिंदी, पाल, तोमर, मुदगर, फरसा, पट्टी, भुसुंडी, परिग, षड्यंत्र आदि, जल यंत्र, चक्र यंत्र, दवात, लेखनी, पुस्तक, सभी प्रकार के फल, छुरी, कैंची, अनेक प्रकार के पुष्प, बेलपत्र, तुलसी दल, मसान, दीवा तथा दीपक आदि, इसके समाधान, अनेक विध खाने योग्य शाक और पकवानों के जितने भी प्रकार है, उन सभी को लिखना है। जो वस्तु जहाँ नहीं बताई गई है, उन सही वस्तुओं को भी लिखना है, क्योंकि यहाँ पर ये सब बताना बहुत असंभव वाली बात है, क्योंकि एक एक पदार्थ के सैकड़ों तथा हजारों भेद हैं और उनमें कहा जा सकता है। 16 उपचारों से इन सभी का पूजन करना चाहिए। पूजन में अनेक प्रकार के गंध, द्रव्य, पुष्प, धूप तथा चंदन अर्पित करें। ब्राह्मणों, बालकों तथा सौभाग्यवती स्त्रियों को भोजन कराए। उसके बाद पार्वती सहित शिवजी से प्रार्थना करें, मेरा व्रत पूर्ण हो। हे शाम सदा शिवाय, हे दया सागर, हे गिरीश, हे चंद्रशेखर, इस व्रत से प्रसन्न होकर आप हमारे इस मनोरथ पूर्ण करें। इस प्रकार 5 वर्ष तक इस व्रत करने के बाद उद्यापन कर देना चाहिए। उसमें घृत तथा बिलपत्रों से शिव मंत्र के द्वारा होम होता है। एक दिन अधिवासन करके सर्वप्रथम ग्रह होम करना चाहिए। आहुति की संख्या 1008 अथवा 108 होनी चाहिए। हे वत्स, इसके बाद आचार्य की पूजा करे और भविष्य दक्षिणा दे। उसके बाद व्यक्ति इष्ट बंधुजनों तथा कुटुंबों के साथ स्वयं भोजन करे। ऐसा विधान किए जाने पर मनुष्य सभी कामनाओं को पूर्ण कर लेता है, प्राप्त कर लेता है। इस लोक में जो जो वस्तुएं
उसे परम अभिष्ट होती हैं, उन सभी को वह पा लेता है। हे वत्स्य, मैंने आपसे इस उत्तम पिठोरी व्रत का वर्णन कर दिया। इस व्रत के समान सभी मनोरथों तथा समृद्धियों को प्रदान करने वाला और शिवजी की प्रसन्नता करने वाला ना कोई व्रत हुआ है और ना तो होगा। मनुष्य इस व्रत में दीवार पर जो जो वस्तु बनाता है उसको सुनिश्चित रूप से पा लेता है। इस प्रकार शंकर भगवान और सनत कुमार का संवाद संपन्न हुआ। प्रिय श्रोताओं, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपा करके लाइक करें, कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें। हर हर महादेव शंभो।